वक्फ अधिनियम 1995ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा। मंडळाची प्रतिमा जतन करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी तुमच्यावर आहे। आपल्या हातून चूक होणार नाही म्हणून काळजी घ्या। समाजाच्या भल्यासाठी काम करण्याची संधी तुम्हाला मिळाली असून ती वाया जाऊ देऊ नका, असा मौलाचा सल्ला राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोईन तहसीलदार यांनी नवनियुक्त अधिकाऱ्यांना दिला आहे। महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळात नुकत्याच 60 जागा भरण्यात आल्या आहेत। नवनियुक्त अधिकाऱ्यांना तातडीने रुजू करून घेतले जात आहे। आज मंडळाच्या मुख्य कार्यालयात नवनियुक्त अधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तहसीलदार यांची भेट घेतली। यावेळी ते मार्गदर्शन करत होते आणि विशेष म्हणजे वक्फ मंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मोठी भरती झाली असल्याने कामकाजात गतिशीलता येणार आहे। सर्वप्रथम नवनियुक्त अधिकाऱ्यांनी आपला परिचय करून दिला। मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सर्वांच्या यशाचं अभिनंदन केलं आणि पुढच्या वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या। आता तुम्ही वक्फ मंडळाचे दक्षता अधिकारी आहात। काम करताना अडचणींचा सामना करावा लागला तरी संयमाने आणि कायद्याची कास धरूनच काम करावे लागेल। वक्फ कायदा हा तुम्हाला ताकद देतो। कोणी चुकीचे करत असेल तर त्याला शिक्षा द्यावीच लागेल। कायद्याची योग्य अंमलबजावणी केल्यास समाजात सकारात्मक बदल घडून येईल, म्हणून कायद्याचा सखोल अभ्यास करा। नियमाला डावलून कोणतंच काम करू नका। शिस्तबद्ध पद्धतीने काम करा, असंही मार्गदर्शन करताना मोईन तहसीलदार यांनी सांगितले। ये जो जॉइंट वेंचर किया गया है पैसिफिक हॉस्पिटल और सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी ग्लोबल मेडिकल एंड एजुकेशनल फाउंडेशन, हम दोनों की तरफ से जॉइंट वेंचर है और इसमें हमारे मसीह भाई का बहुत मेजर रोल है। इसमें हम सभी जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट और पूरे साल के 12 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों को हम डायलिसिस की फैसिलिटी देंगे। इसमें उनको उनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है या नहीं भी है तो मेडिसिन और डायलिसिस ये फ्री ऑफ चार्ज होगा। डायलिसिस का जो एवरेज खर्चा होता है कोई भी पेशेंट का, एक तो डायलिसिस के चार्जेस होते हैं जो 3500 4000 तक जाते हैं, और जो डायलिसिस का किट लगता है उसमें डायलिसेट और बाकी मटेरियल होता है वो 2-2500 तक जाता है। तो ये पूरा खर्चा हॉस्पिटल और ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन उठाएगा उसका खर्चा। और डायलिसिस का भी हमारा अभी जो टारगेट है, अभी 2 मशीन हमारे पास है और 4 मशीन प्रोक्योर करेंगे इंशाल्लाह, और 6 मशीन्स हमारे पास आएंगे और महीने में 100-200 के आसपास हमारा टारगेट है कि तकरीबन 200 या उसके ऊपर भी हम लोग फ्री ऑफ चार्ज डायलिसिस करेंगे इंशाल्लाह। ये जो डायलिसिस है फ्री ऑफ चार्ज है, इसमें आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है योजना का तो हम उसमें भी बिठाकर योजना में फ्री कर सकते हैं। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तो भी यहाँ फ्री ऑफ चार्ज होगा आपको। मेरा नाम डॉक्टर इश्तियाक अंसारी है, मैं पैसिफिक हॉस्पिटल में डायरेक्टर और न्यूरो सर्जन हूँ। हमारे मसीह भाई का यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ में गरीब पेशेंट के सिर्फ डायलिसिस ही नहीं बट बाकी पेशेंट के लिए भी यहाँ पर काफ़ी हेल्प रहती है। देखिए, औरंगाबाद शहर के अंदर डायलिसिस काफ़ी सेंटर है, लेकिन वो सबके सब प्राइवेट्स में हैं और काफ़ी कॉस्टली होते हैं। इस बात को देखते हुए ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन और पैसिफिक हॉस्पिटल्स ने मिलकर आज यहाँ पैसिफिक हॉस्पिटल में आपके जिला अधिकारी साहब जो है दिलीप स्वामी साहब के हाथों 2 मशीनों का इनाग्रेशन हुआ है, और इन दोनों मशीनों के ज़रिए जो ज़रूरतमंद और मुस्तहिक़ मरीज़ है उनका यहाँ पर फ्री में डायलिसिस किया जाएगा। उनसे किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स या पैसा जो है तो नहीं लिया जाएगा। और इंशाल्लाह पैसिफिक हॉस्पिटल आगे भी ये कोशिश कर रहा है कि ऐसे अभी तो 2 मशीन्स हुए हैं जिसमें सीट्स जो है का भी एक कंट्रीब्यूशन है, और इंशाल्लाह आगे भी जो तो ऐसे मशीनरी यहाँ पे लाके पूरे मराठवाड़े के अंदर ये फर्स्ट जो है तो फ्री डायलिसिस सेंटर है, जो इन फ्यूचर में भी हम लोग इसको इस सेटअप को आगे आगे बढ़ाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि कोई पेशेंट जो है तो महरूम ना रहे। आप देखिए घाटी हॉस्पिटल या आप किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में देखिए आप काफ़ी पेशेंट जो है तो डायलिसिस के हैं जिनको महीना भर जो तो इंतज़ार करना पड़ता है डायलिसिस के लिए, और उसमें पेशेंट का यूरिया और क्रिएटिन जो है तो बढ़ जाता है और पेशेंट जो है तो उसकी लाइफ के अंदर कमी आती है। तो इस फिगर को देखते हुए पैसिफिक और ग्लोबल ने मिलकर ये कोशिश किया है कि हम इस सेंटर को के अंदर इजाफा करेंगे, और काफ़ी पेशेंट जैसे सर ने कहा है कि भैया 200 पेशेंट पर मंथ का टारगेट लेके हम इंशाल्लाह पेशेंट्स की मदद करेंगे।